वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पीछे स्क्रीन पर देखता होगा मेरे शेर बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है और ये ग्रामर का पहला टॉपिक होता है बाबू। हर जगह, हर स्कूल में पहला जो टॉपिक जो बच्चे को टीचर लोग पढ़ाता है वो क्या होता है मेरे शेर बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, राइट। इसके बिना आप ना इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें भी बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। कोई बच्चे वर्ब को नॉन समझ लेते हैं, कभी कभी नॉन को एडजेक्टिव समझ लेता है बच्चे लोग। तो आज के बाद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और ये हर बच्चे के लिए काफी प्रोडक्टिव है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव बोर्ड, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक हम मेरे शेर बच्चे स्टार्ट करते। सबसे पहले ये होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर मेरे शेर बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो आर एमंग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक। आई टोल्ड यू वी लर्न व्हेन वी आर इन स्कूल और व्हेन वी स्टार्ट आवर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस सीखते हैं तो वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, उसको जानना पड़ता है और हर स्कूल में यही पहला टॉपिक होता है जो टीचर आपको पढ़ाते। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। और जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बाबू वो कितना होता है? 8 होता है। और उसका जो नाम होता है वो किस पे डिपेंड होता है? उसके जॉब पर। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई नॉन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है। तो नॉन होता है तो वो क्यों नॉन है, प्रोनाउन है तो वो क्यों प्रोनाउन है। अगर उसका जैसा जॉब रहेगा, जैसा फंक्शन रहेगा, रोल रहेगा, उसी के आधार पर ग्रामेरियन उसको नाम दे दिया है। तो यहां पर वही सेम चीज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जितने भी 8 ग्रुप हैं सभी ग्रुप को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब इसका और कुछ इसके बारे में आप समझिए जो आपको काफी हेल्प करेगा मेरे शेर बच्चे। वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। उसके बाद अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। वही सेम चीज, जो वो जॉब करता है सेंटेंस में उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। सेट ऑफ रूल्स ऑन विच इंग्लिश ग्रामर इज बेस्ड। अब पूरा जो भी इंग्लिश ग्रामर है इसी के रूल पर आधारित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को माइन्यूटली समझना, राइट। जैसे यहां पर सेंटेंस देखो, आई लव माई कंट्री, सी इज माई लव। लव यहां भी है और लव यहां भी है, राइट। लेकिन इस सेंटेंस में डूइंग वर्ड की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसको हम वर्ब कहेंगे। उसी तरह यहां पर एक नेमिंग वर्ड की तरह है तो बाबू ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा नॉन हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, फास्ट दोनों जगह है, यहां भी फास्ट है मेरे शेर बच्चे और यहां भी फास्ट है। लेकिन यहां वाला जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहां पर एडवर्ब है क्योंकि यहां पर वर्ब रन का मतलब क्या होता है? डूइंग वर्ड है, दौड़ना। तो यहां पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। जब वर्ब को डिस्क्राइब करता है तो उसको एडवर्ब कहते हैं, और जब नॉन और प्रोनाउन को कोई डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो वैसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। और हर चीजों को अभी 1 बाय 1 डिटेल में बताएंगे बाबू। बस अभी समझिए कि कहां पर एक ही वर्ड है उसको हम नॉन कह रहे हैं और एक ही वर्ड है जो कहां पर वर्ब कहला रहा। क्यों कहला रहा? फंक्शन, उसका रोल जैसा जॉब होगा वैसा उसका नाम दिया गया है। अब यहां पे देखिएगा, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहां पर देखो इन यहां पर भी है, प्लीज कम इन, और यहां पर भी है। अब बोलेगा अरे सर इन प्रीपोजिशन होता है। हाँ प्रीपोजिशन होता है, यहां पे रिलेशन बता रहा है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वो कहां खेल रहा है जी? मैदान में खेल रहा है। लेकिन यहां पर रिलेशन थोड़ी बता रहा है मेरे शेर बच्चे, प्लेस बता रहा है, प्लीज कम इन, आप कृपया करके अंदर आ जाइए। तो ये एडवर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर बताया जाए एडवर्ब है तो कौन सा एडवर्ब है? जब एडवर्ब पढ़ाया जाएगा ना तो वहां पे बताया जाएगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस इसको कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन होता है, कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब आते हैं बाबू 1 बाय 1 सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपके लैंग्वेज में।
अभी पढ़ोगे कभी फिर दोबारा इधर उधर पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर जंप करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से देखिए, अगर बार बार एक ही चीज को समझना चाहते हो तो इधर उधर भटकते रहो बाबू। अगर इस वीडियो को पूरे लास्ट तक तुम देख लेते हो तो फिर तुमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे शेयर बच्चे, हर बच्चे तक शेयर कीजिए जिसका अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट काफी वीक है, जो इंग्लिश में काफी कमजोर फील करते, राइट। और ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आप शेयर कीजिएगा तो हर बच्चे तक शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा, राइट। और हर बच्चे तक, मतलब जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव बोर्ड वाले बच्चे, सारे बच्चों के लिए जितना भी हो सकता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट। तो आप बस एक काम कीजिए, जितना भी कंटेंट है तो आप हर बच्चे तक शेयर कीजिए। चलिए अब यहां पर मेरे शेयर बच्चे ध्यान देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले आपके सामने आया नॉन। अब नॉन का डिफिनेशन क्या होता है, वन वर्ड में समझिए, नेमिंग वर्ड होता है। अब नेमिंग वर्ड किसका नेमिंग वर्ड, दुनिया में किसी चीज का नाम, आपको कुछ भी इधर उधर दिख रहा है, वट एवर यू, इफ यू लुक हेयर एंड देयर, राइट, और किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या हो गया, तुम्हारा नॉन हो गया। और उसको सिंपल वर्ड में बोलोगे नेम ऑफ एनीथिंग, उसको क्या होता है, उसी को नॉन कहते हैं। यहां पे डिफिनेशन क्या है मेरे शेर बच्चे, a noun is the name given to a person, animal, place, things, feeling और idea। a noun क्या होता है, एक नेम है जो पर्सन को दिया जाता है, या एनिमल, प्लेस, थिंग्स को, या फीलिंग या कोई आइडिया होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। मतलब किसी चीज के नाम को, या तो नाम जानवर का नाम हो सकता है, प्लेस का, थिंग का, फीलिंग का, या आइडिया का, उसी को हम नॉन कहते हैं। जैसे शरफुल, बॉय, टीचर, कैट, दिल्ली, लव, ऑनेस्टी, इटीसी, ये क्या है बाबू, ये सारा क्या नाम है। और नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। अब ये 3 सेंटेंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सरफुल लिव्स इन बिहार, तो सरफुल क्या हो गया, नेमिंग वर्ड है सर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन। बिहार जगह का नाम है मेरे शेर बच्चे, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा नॉन हो गया। पटना इज अ सिटी, अब पटना क्या है सर, नाम है सिटी का, तो नॉन। सिटी भी बाबू ये भी क्या है, जगह का नाम को हम कहते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन। मतलब किसी भी चीज के नाम को हम नॉन कहेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आइडिया का नाम को भी तो हम क्या कहते हैं, फीलिंग को भी हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं, तो ऑनेस्टी क्या हो गया, नॉन हो गया। पॉलिसी क्या हो गया तुम्हारा, नॉन हो गया। तो किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। अब आते हैं प्रोनाउन का क्या कहानी है सर, प्रोनाउन का क्या कहानी है, तो प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस अ नॉन। ये जो प्रोनाउन होता है ये नॉन को हटाता है, नॉन के जगह पर जो चीज, जो वर्ड का यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं मेरे शेर बच्चे, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पे डिफिनेशन देखो, a pronoun is a words that comes in place of noun or pronoun, noun और नॉन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब इसका इन्वेंशन इसलिए ग्रामेरियर का किया कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने से सेंटेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है बाबू, सेंटेंस थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, तो वो सेंटेंस में रिपीटेशन कम हो, इसीलिए प्रोनाउन का इन्वेंशन हुआ। जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, अस, दैट, ये सारा क्या होता है, तुम्हारा प्रोनाउन है। अब ये तो अभी सबसे पहले आपको नॉन प्रोनाउन ये क्या है ये बता रहे, उसके बाद सारे टॉपिक का डिटेल में लेक्चर आएगा आपके सामने बाबू। चैनल से आप जुड़ जाओ और हर टॉपिक का लेक्चर आएगा, जैसे नॉन है, नॉन एंड इट्स टाइप, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप, सारा चीज डिटेल में आएगा। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबको 1 by 1 समझना है कि नॉन का फंक्शन, प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में जैसे बताया जा रहा है कि रिपीटेशन को अवॉइड करता है, नॉन के जगह पर यूज करते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखिएगा, राहुल इज कमिंग टू टेक मीनाज बुक, मीना इज माई बेस्ट फ्रेंड, मीना इज लिबोरियस गर्ल। अब देखो राहुल, मीनाज, मीना यूज बार बार हो रहा है, तो अब राहुल के जगह पे हम क्या प्रोनाउन यूज किए, ही यूज किए मेरे शेर बच्चे। मीनाज बुक के जगह पे प्रोनाउन क्यों सा यूज किए, हर। फिर मीना के जगह पे शी यूज किए, फिर यहाँ पे मीना तो शी यूज किए। तो देखो ये सब क्या है, नॉन है ना मेरे शेर बच्चे, नॉन। ये भी क्या था, नॉन है, ये भी नॉन। तो नॉन के बदले जो वर्ड का यूज करते हैं
उसी को ग्रामेरियन क्या कहा है, उसी को प्रोनाउन कहा है। और ये इसका यूज क्यों होता है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। देखो बार बार नाम आ रहा है तो उसके जहां पे नाम आया उसके जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर दिए। तो यहां पर एक चीज समझ में आया, दुनिया में किसी चीज के नाम को हम नॉन कहते हैं और जो नॉन के बदले हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं मेरे शेर बच्चे। अब आ जाओ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या कहानी है सर, एडजेक्टिव का मतलब है खूबी बताना, मतलब या तो कलर बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा। और ये किसका कलर शेप साइज बताएगा, नॉन या प्रोनाउन का बताएगा। तो अब अगला जो टॉपिक है तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहां पर देखिए एडजेक्टिव के बारे में ध्यान से समझिएगा क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड सम मोर इंफॉर्मेशन टू नॉन और प्रोनाउन। नॉन और प्रोनाउन में कुछ उसका इंफॉर्मेशन बताता, कुछ खूबी बताता। जैसे फैट हो गया, टॉल, ब्रेव, पुअर, ब्यूटीफुल, इटीसी। जितना भी फैट, टॉल, ब्रेव ये सब क्या है, नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यू आर फैट, अब यहाँ पे फैट क्या है मेरे शेर बच्चे, ये एडजेक्टिव है सर। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे फैट प्रोनाउन का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। रोहन इज पुअर, तो यहाँ पे सर रोहन के बारे में विशेषता बताया गया कि वो कैसा स्टूडेंट है सर, पुअर स्टूडेंट है। तो यहाँ पर पुअर क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। तो अभी बताए हैं जो एडजेक्टिव होता है सर वो क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। और ये डिस्क्राइब किसको करता है, या तो नॉन या प्रोनाउन को करेगा, या तो नॉन या प्रोनाउन को करेगा। ओके, गॉट इट। अब आते हैं मेरे शेर बच्चे वर्ब को हम देखते हैं। किसको देखते हैं, वर्ब को देखते हैं। वर्ब का क्या कहानी है। अब ये डूइंग वर्ड्स को या एक्शन वर्ड को ग्रामेरियन क्या कहता है, वर्ब कहता है। अब यहां पर देखो क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये जिससे काम का पता चले या स्टेट ऑफ बीइंग को बताए। जैसे कम, गो, इज, एम, वर, इट, ये जितना भी यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ सब क्या है, एक्शन शोइंग वर्ड से या स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा। अब यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखोगे, आई लाइक इंग्लिश, तो लाइक क्या है तुम्हारा, वर्ब है। सी कम्स हेयर यस्टरडे, ये क्या है तुम्हारा, वर्ब है। सी वर्क्स इन अ कंपनी, वर्ब है। हर वर्क इज इजी। अब यहां पर हर वर्क, यहां पर देखो वर्क्स तुम्हारा वर्ब हो गया, लेकिन यहां पर हर वर्क उसका काम, तो यहां पर ये नॉन है मेरे शेर बच्चे। ये तुम्हारा देखो हर वर्क हर प्रोनाउन हो गया, और वर्क क्या हो गया तुम्हारा, नॉन हो गया, राइट। और इज यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इज तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो अभी हम बताए थे तुमको कि ऐसा नहीं है कि जो वर्ब है वो वर्ब ही कहलाएगा, जो वर्ब है वो ये जो वर्ड जो वर्क है वो वर्ब ही कहलाएगा। वो फंक्शन क्या देखिएगा, यहां पर फंक्शन हो रहा था कि वो कंपनी में काम करती है, लेकिन हर वर्क इज इजी, यहाँ पे काम का मतलब नहीं पता चला, बोला उसका जो काम है वो काफी आसान है। तो सेंस समझना है, जिससे काम का पता चलेगा, काम करने का होना पता चलेगा, उसी को वर्ब कहते हैं। तो ये जितना भी सेंटेंस था, फर्स्ट में लाइक, कम्स, वर्क, ये वर्ब था, और फोर्थ वाले सेंटेंस में इज तुम्हारा वर्ब है। चलिए डूइंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब आ जाते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का क्या कहानी है सर, ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और किसको करेगा मेरे शेर बच्चे, एडवर्ब को। मतलब कभी कभी अपना भी विशेषता बताता है, राइट। एडजेक्टिव वर्ब का तो विशेषता खूबी बताएगा, लेकिन कभी कभी अपना भी तारीफ करेगा, तो वैसे प्राणी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट adds some more information to a verb, adjective or another adverb। जैसे very, always, quickly, slowly, fast, etc. ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारे एडवर्ब को। ये इंफॉर्मेशन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है वर्ब का, एडजेक्टिव का और अनदर एडवर्ब का। अगर ये बताने का जो काम करता है मेरे शेर बच्चे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। अगर बोले यू कैन रन फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया,
क्योंकि रन को डिस्क्राइब कर रहा, वर्ब को यहां पर क्या कर रहा है मेरे शेर बच्चे, डिस्क्राइब कर रहा है। वी आर ऑलवेज बिजी, बिजी क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, हम लोग हमेशा व्यस्त होते हैं या रहते हैं। सी इज वेरी टॉल, यहाँ पे टॉल क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि टॉल बहुत लंबा है। सी इज टॉल मतलब वो, सी इज टॉल कहने का मतलब वह लंबी है, अगर सी इज वेरी टॉल वो काफी लंबी है। तो एडजेक्टिव या वर्ब या अनदर एडवर्ब का जो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मोहन राइट्स नीटली, अब यहां पर देखो ये जो वर्ब है इसको हम नीटली क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया मेरे शेर बच्चे, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब भी क्या होता है सर, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। क्या होता है मेरे शेर बच्चे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। लेकिन ये जो डिस्क्राइब करता है ना सर, ये जो डिस्क्राइब करता है ये किसको करता है, एडजेक्टिव को करेगा, वर्ब को करेगा, या अपने आप को करेगा, एडवर्ब को। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। एग्जांपल में आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था एडवर्ब का कहानी। अब आ जाते हैं बच्चे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, शोज रिलेशनशिप। अब ये शोज क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। अब डिफिनेशन देखो, अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप ऑफ अ नॉन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। मतलब नॉन या प्रोनाउन से या प्रोनाउन से या अनदर वर्ड से क्या बनाएगा, बताएगा, संबंध बताएगा, रिलेशन बताएगा। ऑन, एट, विथ, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सारा प्रीपोजिशन होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, अब यहां पर सेंटेंस क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है सर। क्यों ऑन प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बता रहा है। द बुक को किससे बता रहा है, बुक का रिलेशन किससे बता रहा है, टेबल से, कि जो किताब है वो किस पर है, टेबल पर है। वी आर कमिंग ऑन मंडे, हम लोग कब आ रहे हैं, मंडे को आ रहे हैं। अब देखो इंग्लिश जो है होता है बाबू काफी फनी लैंग्वेज है और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, राइट। देखो और ग्रामर तो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई चीज आप समझ जाते हो ना, कोई टॉपिक नहीं, अगर वो समझ में आ रहा है आपको तो मजा आएगा आपको। जैसे यहाँ पे ऑन तो प्रीपोजिशन है, जब हम डिटेल में प्रीपोजिशन टॉपिक पर आएंगे ना तब देखोगे जैसे ऑन प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑन क्या बता रहा, पोजीशन बता रहा, प्लेस बता रहा, लेकिन वही ऑन यहाँ पर क्या बता रहा मेरे शेर बच्चे, टाइम बता रहा है। ये तो जब डिटेल में बताया जाएगा तो डिटेल में आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वहां भी आप ही की लैंग्वेज में बताया जाएगा। जिस तरीके से अभी समझ में आ रहा, जब डिटेल में बताएंगे तो इसी तरीके से समझ में आएगा बाबू। बस जुड़े रहिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए जिसको इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है। अब सी इज एट ऑफिस, अब यहाँ पे क्या बताया गया, एट प्रीपोजिशन है, प्लेस बताया जा रहा है और रिलेशनशिप बताया जा रहा है। उस सी का किससे रिलेशन बताया जा रहा है कि वो कहाँ है, ऑफिस में है सर जी। मोहन वेंट टू स्कूल ऑन ट्यूसडे, अब यहाँ पे टू और ऑन दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। टू का यूज कब करते हैं, जब हमको क्या बताना रहता है, डेस्टिनेशन बताना रहता है। और यहाँ पे ऑन का यूज कब करते हैं, टाइम बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, बहुत तरीका केस होता है, अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। अभी यहां पर बस इतना समझना है कि प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच, नॉन और प्रोनाउन के बीच में या प्रोनाउन टू अनदर वर्ड के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। अब एग्जांपल था, एग्जांपल में बता दी। अब आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं मेरे शेर बच्चे, कंजक्शन कहते हैं, या बोल सकते हो कनेक्टर को हम, कनेक्टिंग वर्ड को या कनेक्टर को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अब कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। या तो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करेगा उसको हम कंजक्शन कहेंगे। जैसे बट, सो, बिकॉज, एंड, ये सारा क्या है, कंजक्शन है। अब यहाँ पे चार सेंटेंस है आपके सामने, जैसे मोहन एंड रामू आर माई फ्रेंड्स। अब एंड भैया जी क्या है, मोहन और रामू को जोड़ने का काम किया। वी लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, अब यहाँ पे देखो दो वर्ड को ज्वाइन कर, कनेक्ट कर रहा है, डांसिंग और सिंगिंग को। यू आर रिच बट आई एम पुअर, अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स को, मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। I was not at school yesterday because I was ill,
अब यहाँ पे देखो एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। अब ये दोनों सेंटेंस को बिकॉज क्या कर रहा है, कनेक्टिंग का काम कर रहा है सर, एज अ कनेक्टर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज अ कनेक्टर, एज अ कनेक्टर ये काम कर रहा है। अब ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। अब आ जाइए लास्ट टॉपिक जो है आपका, वो क्या है मेरे शेर बच्चे? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो होता है एक्सप्रेसिव वर्ड होता है बाबू। क्या होता है? एक्सप्रेसिव वर्ड। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेसिव वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर डिफिनेशन आ जाओगे, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे ग्रेट, वाओ, ओह, ऑच, ये जितना भी है इस सब क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे अचानक से मानो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया जीत जाता है मैच, तो एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, तो वहां पर यूज होता है बहुत सारा इंटरजेक्शन वाला वर्ड, ब्रेवो, वाओ, ग्रेट, राइट। तो वैसे वर्ड को हम क्या करते हैं? इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो जैसे ऑच इट हर्ट्स, यू डिड वेल, ग्रेट, तो ये जो ग्रेट है, ग्रेट, ऑच और ये वाव, ये सारे जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे शेर बच्चे? इंटरजेक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन। तो अब आपको कोई भी, अब आई डोंट थिंक सो कि कोई भी तरह का सेंटेंस रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन क्या है, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो नहीं, डोंट यू थिंक सो कि आप उसको बता दोगे। अब यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस है, यहाँ पे सारा चीज आपको दिखेगा, कहाँ पर नॉन है, कौन प्रोनाउन है। अब आपको विजिबल होगा, समझ में भी आएगा कि हाँ सर यहाँ पे इंटरजेक्शन है तो क्या है। तो यहाँ पे इंटरजेक्शन है क्यों? क्योंकि आप बताएं सर, वाव, एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ रहता है वो क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। और ये सडन फीलिंग क्या बताता है? सडन फीलिंग और क्या बताता है मेरे शेर बच्चे? सडन फीलिंग और इमोशन बताता है, इसीलिए ये क्या है? इंटरजेक्शन है। उसी तरह सर रैन, ये ही क्या है? प्रोनाउन है। ये किसके जगह पे आता है सर? रिप्लेसेस, ये क्या करता है? रिप्लेसेस अ नॉन, नॉन की जगह पर आता है, रिपीटेशन को अवॉइड करता है। सर रेन क्या है? वर्ब है सर। क्यों? क्योंकि ये सर डूइंग वर्ड है, और डूइंग वर्ड जो होता है आप बताए हैं अभी, और हमारे लैंग्वेज में बताए हैं कि जो भी डूइंग वर्ड होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है, राइट सर। अब ये डूइंग वर्ड को ये डिस्क्राइब कर रहा है, दौरा, लेकिन कैसे? बस के पीछे वो जो दौरा, कैसे? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया तुम्हारा? डिस्क्राइबिंग वर्ड से, ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड से, और ये डिस्क्राइब कर रहा, किया जा रहा है किसको जी? रेन को, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आफ्टर क्या है सर? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या बताता है सर? अभी बताए थे, शोज रिलेशन सर, शोज रिलेशनशिप बिटवीन नॉन टू प्रोनाउन या प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। अब आ जाते हैं दा, क्या होता है सर? अब एक चीज और माइंड में रखो, आर्टिकल जो ए एन दा है मेरे शेर बच्चे, ए एन और दा, इसको हम क्या बोलते हैं? डी4 डिटरमिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। अब कुछ मॉडर्न ग्रामर में, अब वाले जो भी ग्रामर के बुक आ रहे हैं उसमें आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर लिया गया। तो 8 जहां होते थे अब 9 आप लोग पढ़ोगे। ऐसे माइंड में रहेगा, रे डिटरमिनर्स भी क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ए एंड दा जहां भी रहेगा वही क्या होता है? डिटरमिनर्स होता है। तो ये भी चलिए जान गया। अब रेड बस, बस के, बस क्या है जी? नाम है, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स, किसी चीज के जगह के नाम को, मतलब अभी तुम तुम्हारे लैंग्वेज में दुनिया में किसी चीज के नाम को जिस पर तुम्हारा नजर पड़ा और उस चीज का कोई नाम है, इवन फीलिंग का भी, इमोशन का भी नाम होता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? नॉन में आता है। और जब नॉन टॉपिक पढ़ाएंगे ना बच्चा, मजा आ जाएगा। अब यहां पर आ जाओ एंड। अब देखो एंड क्या है? कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्टिंग वर्ड से सर। ये क्या है? कनेक्टिंग वर्ड से। अब इट, कॉट क्या है सर? V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो तो बताएंगे। डूइंग वर्ड से, इससे क्या पता चला सर? कॉट से क्या पता चला? ये डूइंग वर्ड से सर। क्या है ये? डूइंग वर्ड से।
इससे काम का पता चला। ईट किसके जगह पे आया, देखो बस है ना, बस की जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज किए, ईट। और प्रोनाउन क्या होता है, अभी यहाँ पे लिख दिए थे, रिप्लेसेस अ नॉन, मतलब जो नॉन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करता है। तो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना कोई ना कोई जॉब है, और उसी जॉब पर उसको नाम दिया गया। तो आप समझिएगा कि क्या जैसा जॉब है उसका वैसा नाम है। तो ये सेंटेंस का तो हम पूरा पार्ट पुर्जा अलग करके बता दिए बाबू। अब ये सेंटेंस है, इसका आपको बताना है, जो वेल है, आई एंड ओल्ड लेडी वॉक टू पार्क स्लोली, इसमें ये सारा जो वर्ड है एक सेंटेंस में वो क्या है, मतलब वेल है तो इसका क्या काम हो रहा है, आई है तो ये क्या फंक्शन कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, नॉन प्रोनाउन। तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फाइनली मेरे बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।